छोटे पक्षी क्या जाने कि दुश्मनी क्या होती है। उन्हें तो सिर्फ दोस्ती करना आती है। नफरतें तो बड़े पक्षियों के दिलों में होती हैं, लेकिन छोटे पक्षी प्यार और मोहब्बत का प्रचार करते हैं। मम्मा, हम घाटी के उस पार क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है घाटी के उस पार फलदार पेड़ हैं और अनाज की फसलें। वहाँ सब्जियों के खेत भी हैं मम्मा। हम वहाँ जाकर अपना भोजन क्यों नहीं ढूंढते? गुड़िया बेटी, भूल कर भी घाटी के उस पार नहीं जाना। मैंने कह दिया सो कह दिया। जो भी दाना ढूंढना है इसी जंगल से ढूंढना है। गुड़िया जब भी अपनी मम्मा से घाटी के उस पार जाने का पूछती तो उसकी मम्मा उसे मना कर देती। एक दिन गुड़िया खेलते खेलते घाटी पर पहुंच जाती है। वहाँ एक छोटा पक्षी बैठा हुआ था जो उदास था और उड़ती हुई तितलियों को देख रहा था। गुड़िया उस छोटे पक्षी के पास चली जाती है। आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हैं और आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं है? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। जो भी छोटा पक्षी मुझे देखता है वो यहाँ से भाग जाता है। मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मेरा नाम गुड़िया है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम चीलू है और मैं घाटी के उस पार रहता हूँ। ये सुनकर गुड़िया बहुत एक्साइटेड हो जाती है। घाटी के उस पार? फिर तो आपने वो जंगल देखा होगा। सुना है वो जंगल बहुत सुंदर है। वहाँ फलदार पेड़ और फूल ही फूल हैं। हाँ मेरी दोस्त, मेरा जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी मम्मा के अलावा वहाँ कोई नहीं रहता। मैं और मेरी मम्मा अकेले ही उस जंगल में रहते हैं। क्या आपको तितलियाँ पसंद हैं? हाँ, इसीलिए तो मैं हर रोज़ यहाँ आकर बैठ जाता हूँ और उड़ती हुई तितलियों को देखता हूँ। मुझे इनके रंगदार पंख बहुत अच्छे लगते हैं। चलो तितली के पीछे जाते हैं। दोनों छोटे पक्षी हंसते हुए मुस्कुराते हुए तितली के पीछे भागते हैं। वो फूलों के गिर्द चक्कर लगाते हैं। वो नदी के पानी की आवाज़ सुनते हैं। दोनों छोटे पक्षियों के हंसने की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। वो बहुत खुश थे। उनकी नई दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। वो दोनों पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको पकड़ लिया, अब आपकी बारी। वो छुपन छुपाई खेलते हैं। एक पेड़ के पीछे गोरी कभी बैठी हुई गुड़िया और चीलू को खेलता हुआ देख रही थी। क्या आप कल मुझसे मिलने आओगी? मैं आपका इंतज़ार करूँगा इसी जगह, घाटी के ऊपर फूलों के पास। हाँ ज़रूर, मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। मेरा इंतज़ार करना। बाय। अब मैं जा रही हूँ, मम्मा परेशान होगी। गुड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया, अपनी बेटी को समझाओ, वो चील के बेटे के साथ खेल रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बेटी घाटी के उस पार नहीं जा सकती। तुम्हारी बेटी घाटी के उस पार नहीं गई थी, बल्कि चील का बेटा चीलू घाटी के ऊपर बैठा हुआ था और तुम्हारी बेटी उससे बातें कर रही थी जैसे वो गहरे दोस्त हों। मैं पूछती हूँ, एक बार गुड़िया घर आई, मैंने उसे मना किया था कि उस तरफ नहीं जाना। गुड़िया अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में कबूतर का बेटा छोटा कीकी बैठा हुआ था। गुड़िया, मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप कहाँ थी? मैं घाटी पर खेलने गई थी। मुझे वहाँ एक अच्छा दोस्त मिला। हमने तितलियों से खेला और झरने की सैर की। क्या कल आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी? मुझे भी घाटी पर जाना है। हाँ, ले जाऊंगी, लेकिन आप अपनी मम्मा से पूछ लेना। गुड़िया अपने घर जाती है तो उसकी मम्मा गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। मम्मा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? आप मेरी तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप घाटी की तरफ क्यों गई थी? और जो आपके पास बैठा था, पता है वो कौन है? वो चील का बेटा है। लेकिन मम्मा, मुझे तो उसमें कुछ भी अलग नहीं लगा, बल्कि वो तो एक अच्छा दोस्त है। वो मुझसे खेलना चाहता था, वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। वो उदास था, वो अकेला था। ऐसा नहीं हो सकता। एक चिड़िया और एक चील के बेटे की दोस्ती नहीं हो सकती।
हम पक्षियों की चील से पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। खबरदार, आज के बाद आप घाटी की तरफ नहीं जाओगी। लेकिन क्यों मम्मा, आप हमेशा मुझे उस तरफ जाने से मना करती हैं। अगर वो चील का बेटा है तो वो इतना भी बुरा नहीं है, वो तो एक अच्छा दोस्त है। आप हर रोज़ मुझसे घाटी के उस पार जाने की ज़िद करती हो और मैं आपको मना करती हूँ। चलो, मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्यों मना करती हूँ। आज से 1 साल पहले बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जब आसमान से चील उतरी, उसने बुलबुल के दोनों बच्चों को उठा लिया और मार कर खा गई। ये तो बहुत बुरा किया चील आंटी ने। मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर हम सब पक्षियों ने एक बैठक बुलाई जिसमें चील को भी बुलाया गया और जंगल के राजा ने ये फैसला किया कि उस दिन के बाद ना तो चील हमारे जंगल आएगी और ना ही हम पक्षी घाटी की दूसरी तरफ चील के जंगल में जाएंगे। पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ा और फिर उस दिन से हमारे जंगल में सुकून है। किसी मासूम पक्षी की जान नहीं गई और ना ही कोई छोटा अंडा टूटा। गुड़िया ये सब सुनकर उदास हो जाती है, वो दुखी हो जाती है। ठीक है मम्मा, मैं आज के बाद उस तरफ नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि 1 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। दूसरे दिन चील का बेटा चीलू घाटी पर बैठा गुड़िया का इंतज़ार कर रहा था। वो उदासी से जंगल के रास्ते को देख रहा था, लेकिन गुड़िया नहीं आती। गुड़िया ने मुझसे झूठा वादा किया। अगर मेरा दिल तोड़ना ही था तो क्यों मुझसे दोस्ती की थी, क्यों मेरे साथ खेला। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद चील का बेटा चीलू उड़ता है और गुड़िया के जंगल की तरफ चला जाता है। गुड़िया मेरी दोस्त, आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? पता है, मैं सुबह से घाटी पर बैठा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। गुड़िया चुप रहती है। चीलू फिर से पूछता है, गुड़िया क्या बात है, मुझे भी बताओ, मेरा क्या दोष है? मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपसे खेलना चाहता हूँ। क्या मैं बुरा पक्षी हूँ? क्या आपने मुझ में कुछ गलत देखा? नहीं, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी मम्मा से हमारे जंगल के पक्षियों की दुश्मनी चलती आ रही है, इसलिए मम्मा ने मुझे घाटी पर जाने से मना किया है। ठीक है, आप घाटी की तरफ मत आना, लेकिन मैं तो आपके जंगल में आ सकता हूँ। क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? क्या मैं इस जंगल में अपने दोस्त से मिलने आ सकता हूँ? गुड़िया मुस्कुराती है और दोनों दोस्त खेलने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों फिर से घाटी की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। गुड़िया को वो जंगल बहुत पसंद आता है। गुड़िया चलो, मैं आपको अनार का पेड़ दिखाता हूँ, बूढ़ा अनार का पेड़ जिस पर लाल अनार पक चुके हैं। दोनों दोस्त अनार के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया वहाँ से अनार खाती है। गुड़िया, क्या आप मेरी मम्मा से नहीं मिलोगी? ये सुनकर गुड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है। मेरी मम्मा कहती है कि वो हमारी दुश्मन है, मुझे डर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और मेरी मम्मा इस जंगल में फल खाते हैं। जब मेरे छोटे भाई को उल्लू ने मार दिया था, तब से मेरी मम्मा ने खुद से वादा किया था कि वो कभी मांस नहीं खाएंगी, वो हमेशा फल खाएगी। चीलू गुड़िया को अपने घर ले जाता है। चीलू की मम्मा गुड़िया को देखकर बहुत हैरान थी। मम्मा, ये मेरी दोस्त गुड़िया है, ये आपसे मिलने आई है। बेटी गुड़िया, अगर आपकी मम्मा को पता चल गया तो वो आपको डांटेंगी। हाँ, मम्मा ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन मैं चीलू के साथ खेलती खेलती इस जंगल में आ गई। आंटी, क्या सच में आप हमारी दुश्मन हैं? नहीं बेटी, मेरी अब आप पक्षियों से कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो दोस्ती का पंख बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन आपके जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे जंगल के सभी पक्षी ये समझते हैं कि आप उनकी दुश्मन हो, आप उन्हें मारकर खा जाएंगी। गुड़िया, इस पुरानी दुश्मनी को हमें ख़त्म करना होगा। आप अपने जंगल के पक्षियों को जाकर समझाएं और उन्हें बताएं कि मेरी मम्मा उनसे दोस्ती करना चाहती है। शायद मेरी बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी।
कि हम पक्षियों की पुरानी दुश्मनी ख़त्म हो जाए और हम फिर से दोस्त बन जाएं। चीलू की मम्मा गुड़िया को एक फलों की टोकरी देती है और कहती है, मैं उम्मीद रखूंगी कि एक छोटी चिड़िया बड़ा काम करेगी। आप इस दुश्मनी को ख़त्म करोगी। गुड़िया अपने घर जाती है और सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, वो चील अब बदल चुकी है। मैं उनसे मिलकर आई हूँ। वो हमसे दोस्ती करना चाहती है। अगर आप चाहें तो वो इस जंगल में आएगी और पुरानी दुश्मनी ख़त्म करने का ऐलान करेगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है बेटी, जो दुश्मनी कई सालों से ख़त्म ना हो सकी वो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगी। मम्मा, अब पक्षी बदल चुके हैं। सबको पता चल चुका है कि दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं और मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई है। दूसरे दिन चीलू अपनी मम्मा के साथ गुड़िया के जंगल में आता है। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा ने जंगल के सभी पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे किया हुआ था। चील अपनी दोस्ती का पंख बढ़ाती है। रानू चिड़िया के जंगल में बड़ा कालू कौवा था। कालू कौवा अपना दोस्ती का पंख बढ़ाता है और ऐसे चील और दूसरे पक्षियों में दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। सभी पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि अब वो सब घाटी के उस पार जा सकते थे और चील पूरे जंगल में घूम सकती थी। मेरी बेटी गुड़िया ने बहुत बड़ा काम किया, पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। पूरा जंगल गुड़िया के इस काम पर बहुत खुश था। अब चीलू और गुड़िया आज़ादी से किसी भी जंगल में घूम सकते थे। प्यारे दोस्तों, नफ़रतों को मोहब्बतों में बदलो और दुश्मनी को दोस्ती में। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।